हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाय विनोद सर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था, आपको पहले इन्फॉर्म कर ही दिया था कि 25 तारीख यानी आज से हम एलडीसी का एक फ्रेश बैच स्टार्ट करने वाले हैं और वो बैच अब स्टार्ट होने वाला है। देखिए फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो आपको बता दूं कि इंग्लिश जो है हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। यदि कोई बच्चा ऐसा है जिसे इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, यदि वो बिल्कुल जीरो है, तो भी वो हमारे साथ जुड़कर इंग्लिश में बहुत कुछ सीख सकता है। ठीक है, तो हम बिल्कुल इंग्लिश बिल्कुल जीरो से करेंगे, बाद में अपने अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर पहुंचेंगे। देखिए, पहले हम एक टॉपिक करेंगे, कोई पर्टिकुलर टॉपिक करने के बाद उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के बाद उससे रिलेटेड डाउट्स लेंगे और डाउट्स के बाद फिर अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये अपना प्रोसेस रहने वाला है। इसके अलावा अभी कुछ दिन हम ऐसे ही वीडियो बनाकर डालते रहेंगे और जस्ट कुछ दिनों बाद हम आपको पैनल पर भी पढ़ाने लग जाएंगे। ठीक है, तो गाइज बस सपोर्ट करिए और थोड़ा सा विश्वास रखिए कि हम आपको बेटर देंगे, आपके PYQs पर अध्ययन करके, और जितना अच्छा हो सकेगा हम आपको उतना अच्छा देंगे। ठीक है, तो देखिए गाइज, मैं थोड़ा सा इंग्लिश का पैटर्न बता देता हूँ आपको कि क्या होता है एलडीसी में इंग्लिश का पैटर्न। देखिए देखिए इंग्लिश में हमारे 50 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस? 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज आएंगे 50 इंग्लिश में, फर्स्ट पेपर जो अपना होगा उसमें। सेकंड में अपना वही है कि टाइपिंग वगैरह टेस्ट की जाएगी। तो 50 क्वेश्चन आएंगे अपने इंग्लिश के, जिनमें से पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, इसका मतलब 100 नंबर के ये सारे क्वेश्चंस होंगे। तो ये तो रहा क्वेश्चंस का। अब देखिए इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस हमारे पास है और क्या क्या नहीं है एलडीसी के रिगार्डिंग। तो देख लेते हैं कि इंग्लिश में अपने क्या क्या हमको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे एलडीसी में। तो देखते हैं, चलिए। देखिए इंग्लिश में जो फर्स्ट चैप्टर है अपना, वो अपना फर्स्ट चैप्टर टेंसेस का ही है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर अपना टेंसेस का है, सेकंड चैप्टर वॉइस है, थर्ड नरेशन है, फोर्थ इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, यूज ऑफ आर्टिकल्स है, डिटर्मिनर्स के यूज हैं, प्रेपोजिशंस के यूज हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, कनेक्टिव वर्ड्स हैं, सिनोनिम एंटोनिम वोकेब वर्ड है पूरा। और उसके अलावा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी हैं, प्रेफिक्स सफिक्स हैं, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हैं, ईडियम फ्रेजेस हैं। तो आई थिंक यही चैप्टर हैं। आई थिंक नहीं, डेफिनेटली यही चैप्टर हैं आपके। मैंने पूरा कोर्स अध्ययन करके, स्टडी करके सारा कोर्स तब आपको बताया है। यही चैप्टर रहने वाले हैं अपने इंग्लिश के। ठीक है, एलडीसी के रिगार्डिंग। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज। देखिए, आपको एक बात बता दूं कि इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस आते हैं। यदि आप हमसे पहली वीडियो से और एंड तक जुड़े रहेंगे, तो ये मेरा वादा रहा आपसे कि आप 40 प्लस करके आओगे। ठीक है, आपका जो एलडीसी हाईकोर्ट में क्लर्क बनने का सपना है, वो आप पक्का जरूर ही पूरा करोगे। ठीक है, बशर्ते कि आपको हमारे साथ बने रहना है। ठीक है, मैंने आपको कोर्स डिस्कस करा दिया है। कोर्स में ये टॉपिक रहने वाले हैं। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं आज। आज थोड़ा मैंने बताया था कि जैसे कि आपको 3 4 5 दिन आपका बेसिक्स चलेगा, बिल्कुल बेसिक्स, जिससे कि आप इंग्लिश में यदि कुछ भी नहीं जानते हो ना, इवन आपका इंटरेस्ट आने लग जाएगा इंग्लिश में, कि हाँ इंग्लिश सब्जेक्ट भी अच्छी होती है पढ़ने में। ठीक है, तो वही इंटरेस्ट मुझे जगाना है अभी, और आपको बहुत ही बेसिक बेसिक जानकारी देनी है, इंग्लिश के फंडामेंटल्स देने हैं ओनली। ठीक है, इसके बाद हम इंग्लिश में एडवांस चलेंगे, और एडवांस में आपको ऐसे ऐसे मॉक टेस्ट, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे कि आप रियलिटी में महसूस करोगे कि हाँ बहुत अच्छा कंटेंट है। ठीक है, बस आपका थोड़ा सा बिलीव चाहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे अपने टॉपिक्स पर। देखिए, इंग्लिश में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लेटर की। ठीक है, इंग्लिश में यदि हम इंग्लिश जीरो से स्टार्ट करें तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लेटर, जिसे कहते हैं अक्षर। हिंदी में अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई होती है लेटर। और लेटर आप जानते ही हो कि इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है उसमें लेटर कितने होते हैं? 26, 26 लेटर होते हैं, जिनमें से 5 लेटर जो होते हैं वो होते हैं वॉवल्स।
ठीक है, वॉवल्स। एंड 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो 5 वोवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं, उसके अलावा सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, ये था। तो देखिए लेटर्स हैं हमारे ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड तक। ठीक है, अब यदि हम इन लेटर्स को कंबाइंड कर लें, यदि हम इनको एक जगह इकट्ठा कर लें और इनको एक नाम दिया जाए, तो इनको क्या नाम देंगे हम, अल्फ़ाबेट, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। अब देखिए अल्फ़ाबेट जो वर्ड है, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। यदि स्पेशली फिजिकली सारे लेटर्स को देखा जाए तो वो काउंटेबल हैं, जैसे कि ए है, बी है, इनको काउंट कर सकते हैं अपन। बट अल्फ़ाबेट वर्ड एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर बताया भी गया है अल्फ़ाबेट की क्या है, डेफिनेशन क्या है, ऑल द लेटर्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ओके, तो आगे चलते हैं। देखिए अल्फ़ाबेट लेटर्स से मिलकर बना होता है। देखिए लेटर्स से जो बड़ी इकाई होती है इंग्लिश में, वो क्या होती है, वर्ड। यही तो होती है, वर्ड। क्यों, क्योंकि लेटर्स से मिलकर ही तो वर्ड बनता है। तो देखिए वर्ड क्या होगा, एक्चुअली में वर्ड किसे कहते हैं। देखिए यदि हम लेटर्स को इकट्ठा कर दें, एक अरेंज कर दें, और वो भी एक मीनिंगफुल वे में, मतलब कि उसका एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ मीनिंगफुल वे इज कॉल्ड अ वर्ड। जैसे कि एग्जांपल दिया है ORKW, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, हमने आज तक कोई ऐसा वर्ड सुना ही नहीं है। जबकि दूसरा वर्ड दे रखा है हमारे लिए वर्क, जिसका मीनिंग तो हमको पता है कि वर्क तो कार्य होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि यदि हम लेटर्स को एक मीनिंगफुल वे में अरेंज कर दें तो वो क्या कहलाएंगे, वर्ड कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहीं से अपनी इंग्लिश की ग्रामर की नींव चलती है। देखिए अब सेंटेंसेस होते हैं ग्रामर में, साफ सीधी बात है कि इंग्लिश में सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं, वाक्य, वाक्य से तो सारा चीज़ होता है। तो देखिए वाक्य में शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो शब्द के प्रकार होंगे ना कुछ, भाई शब्द एक तरीके का थोड़ी नहीं हो सकता ना। तो शब्द के कई प्रकार होंगे, जैसे कि शब्द के प्रकार नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, इंटरजेक्शन है। तो ये सारे क्या हैं, शब्द के प्रकार, वर्ड के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ वर्ड्स। तो अब हम जानकारी लेंगे कि एक सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच की पहचान कैसे करें। आई मीन यदि किसी सेंटेंस में नाउन आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, तो हम उसमें कैसे पहचाने कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है। इवन हमको इतना तो पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत बेसिक चीज़ है, फंडामेंटल्स चीज़ें, बहुत ज़्यादा बेसिक्स चीज़। तो सबसे पहली जानकारी तो हमको इसी की होनी चाहिए। तो हम वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो देखिए आगे, देखिए टाइप्स ऑफ वर्ड्स। तो कौन कौन से टाइप होंगे, देखिए नाउन है, प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, एडजेक्टिव्स है। ये सारे के सारे वर्ड के टाइप्स हैं। ठीक है, अब तो हम इनको एक एक करके सारों को डिफाइन करेंगे, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि ये हमारे टॉपिक में पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं है कि नाउन हमारे पर्टिकुलर सिलेबस में कोई टॉपिक है, इसलिए हम नाउन को पूरा नहीं पढ़ेंगे। बस हमको जानकारी लेनी है, अपना बेसिक तैयार करना है, इंग्लिश में अपना इंटरेस्ट बनाना है, इसीलिए हम नाउन की थोड़ी जानकारी लेंगे बस। ठीक है, कि यदि सेंटेंस में नाउन आ रहा है तो हम नाउन को कैसे पहचाने कि कौन सा वर्ड नाउन है और कौन सा वर्ड नाउन नहीं है। ठीक है, ये हम पहचानेंगे अभी ओनली। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नाउन। तो देखिए ये रही नाउन की डेफिनेशन। तो नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। देखिए सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूँ कि नाउन होता क्या है। देखिए नाउन का हिंदी अर्थ तो आपको मालूम ही होगा कि नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। ठीक है, तो देखिए ये संज्ञा होती क्या है, देखिए हमारे सराउंडिंग्स जितनी भी वस्तुएं हमें दिखती हैं, जिन्हें हम महसूस करते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, इवन उनका हम नामकरण भी कर सकें। मतलब जो वस्तुएं हमारे सराउंडिंग्स में हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं तथा उनका नॉमेनक्लेचर भी कर सकें, तो वे सारी वस्तुएं क्या कहलाएंगी, नाउन। मतलब वे सभी वस्तुएं जिनका हम नामकरण
कर सकें, जिनको एक स्पेशल नाम दे सकें, उन्हें एक स्पेशल नाम से पुकार सकें। वो सारी वस्तुएं क्या कहलाएंगी? वस्तु हो, पर्सन हो या फिर कोई प्लेस हो, वो सारे क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है बस। तो चलिए आगे हम पहचान करते हैं कि नाउन को पहचाना कैसे जाए सेंटेंस में। ठीक है, हम इसके नाउन के टाइप्स नहीं पढ़ने वाले। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में नाउन पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं है, हमको बस बेस बनाना है। ठीक है, इसलिए हम नाउन को पहचानेंगे बस कि नाउन एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट रूल है अपने पास। क्या है फर्स्ट रूल? इफ आर्टिकल्स ए एन डी। देखिए आर्टिकल्स एक टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक है हमारे सिलेबस में, तो आर्टिकल्स हम पूरी की पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो डेफिनिट आर्टिकल होता है जिसमें दी आता है, ठीक है, और दूसरे क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल, है ना, इनडेफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन आते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं, ये आपको बता ही रखा, ए एन डी, ये आर्टिकल्स हैं अपने। तो क्या कह रहा है रूल हमारा? यदि किसी वाक्य में आर्टिकल्स दे रखे हैं, ए दे रखा हो, एन दे रखा हो या फिर दा दे रखा हो, तो उसके बाद मतलब कि आर्टिकल के बाद आने वाला शब्द डेफिनेटली एक नाउन शब्द होगा। मतलब कि आर्टिकल के बाद आने वाला वर्ड नाउन होगा। ठीक है, इतनी सी बात है। ये था हमारा फर्स्ट रूल। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम ले लें, जैसे कि इट इज अ मंकी, सॉरी, इट इज़ अ बुक, जैसे कि, है ना, इट इज़ अ बुक। तो ए क्या है? आर्टिकल। तो आर्टिकल के बाद कौन सा वर्ड आया है? बुक। तो बुक क्या हुआ? एब्सोल्युटली नाउन होगा। तो यही था हमारा पहला रूल। ठीक है, सेकंड रूल पे चलते हैं। एक पजेसिव एडजेक्टिव्स। देखिए पजेसिव एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव हम पढ़ेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि ये पजेसिव एडजेक्टिव्स होता क्या है ना। तो पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव्स माय है, हिज है, योर है, देयर है, अवर है, इट्स है, हर है। ठीक है, ये जो पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मैं आपको सारे के सारे पर्सन पढ़ाऊंगा, बट अभी पहले हम स्टार्टिंग किए तो अभी इन्हें पढ़ लेते हैं। ठीक है, सारी चीज़ बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छा करने वाला हूँ इंग्लिश में। ठीक है, तो देखिए यदि किसी सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव्स दे रखे हैं तो उनके बाद, पजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद, जस्ट बाद नाउन वर्ड यूज होगा डेफिनेटली। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखें तो हम, यू आर माय टीचर। ठीक है, तो माय क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद क्या है? टीचर। तो टीचर वर्ड क्या होगा? नाउन वर्ड होगा। ठीक है, तो टीचर क्या है यहाँ पर? नाउन है। बस इतना सा बात। तो चलिए अगले रूल पर क्या है। अगला रूल है, इफ प्रपोजिशन इज गिवन आइदर नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर इट। देखिए यदि किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन दे रखा है, क्या चीज़? प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के जस्ट बाद या तो नाउन यूज होगा या फिर प्रोनाउन यूज होगा। अब हम इतना तो पहचान ही सकते हैं कि नाउन कौन से वर्ड होते हैं और प्रोनाउन कौन से वर्ड होते हैं। यदि ना भी पहचान पाओ तो अगला टॉपिक हमारा प्रोनाउन का ही रहने वाला है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्रोनाउन कौन से वर्ड होते हैं। ठीक है, तो प्रेपोजिशन के जस्ट बाद क्या क्या वर्ड यूज होने वाले हैं? नाउन और प्रोनाउन। या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। देखिए अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं हम। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल अपना क्या है? सी गोज फॉर आ वॉक इन द मॉर्निंग। देखिए पहली बात तो यहाँ क्या आया है? ए, आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या आएगा? नाउन। देखिए यदि हम सिंपली देखें तो वॉक, वॉक क्या होता है? घूमना। तो आप कहोगे कि ये वर्ब है, बट हमारा रूल क्या कहता है? यदि वाक्य में आर्टिकल आ रहा है और आर्टिकल के बाद यदि कोई वर्ड यूज होगा तो वो ओनली क्या होगा? नाउन होगा। तो वॉक यहाँ पर क्या है? नाउन है। ठीक है, अगली बात देखिए, ये क्या है? दी। दी क्या है? आर्टिकल। तो आर्टिकल के बाद वर्ड क्या यूज हुआ है? मॉर्निंग। तो मॉर्निंग भी एब्सोल्युटली नाउन ही होगा। ओके, ठीक है। अब अपन अगले सेंटेंस पर चलते हैं कि अगला एग्जाम्पल क्या कहता है। देखिए द मैनेजर इज गोइंग टू द ऑफिस। अब देखिए एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि कोई भी सेंटेंस है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट
सेंटेंस का सब्जेक्ट। ओनली दो ही वर्ड हो सकते हैं, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो दो ही वर्ड सब्जेक्ट के सेंटेंस के सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो मैनेजर तो आप जानते ही हो कि ये कोई ही, सी, इट या फिर आई, माय, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। तो ये तो नाउन ही है, नाम है। मैनेजर एक पोस्ट का नाम है, ठीक है। तो ये क्या होगा, नाउन होगा। और वैसे भी देखिए इससे पहले क्या दे रखा है, द, जो कि एक आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद नाउन आने वाला है। तो मैनेजर क्या हुआ, नाउन। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज हो रहा है, द वर्ड। द एक आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद क्या यूज हुआ है, ऑफिस। तो ऑफिस एब्सोल्युटली एक नाउन वर्ड होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला एग्जांपल क्या कहता है। देखिए अगला एग्जांपल जो है हमारा, अरुण एंड आई वेंट टू मसूरी। तो देखिए अरुण एक नाम है, आई, तो आई क्या है, प्रोनाउन है। देखिए बीच में क्या दे रखा है, एंड। एंड क्या होता है, कनेक्टिव वर्ड होता है एंड, ठीक है। तो ये क्या है, आई क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। और इसके ये क्या आया है, टू। अगला टू है, टू क्या होता है, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद तो हमेशा नाउन ही यूज होगा, ये तो हमने रूल में पढ़ा है। तो मसूरी क्या हुआ, नाम हुआ, ठीक है। तो ये नाउन होगा एब्सोल्युटली। एक प्लेस का नाम है मसूरी, तो ये नाउन ही होगा। अरुण एक व्यक्ति का नाम है, तो ये भी नाउन ही होगा। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है द बीजेपी हैज़ नॉट टेकन द डिसीजन। तो देखिए बीजेपी क्या है, किसी भी पार्टी का नाम है, ठीक है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है तो नाम ही। वैसे भी इसके सामने दी आर्टिकल का यूज़ किया है और आर्टिकल के बाद हमें पता है कि नाउन आता है, तो बीजेपी क्या हुआ, नाउन। यहाँ पर भी दी आर्टिकल का यूज हुआ है, दी आर्टिकल के बाद क्या आने वाला है, नाउन। अब देखिए अगला नोट क्या कह रहा है अपना, इफ़ द सफिक्स ऑफ अ वर्ड, यदि कोई वर्ड, किसी सेंटेंस में यदि कोई वर्ड आ रहा है और वो वर्ड SION इस सफिक्स से खत्म होता है, ठीक है, तो वो वर्ड नाउन वर्ड होगा। समझ गए होंगे आप कि यदि कोई वर्ड SION इन 4 लेटर्स से समाप्त हो रहा है तो वो वर्ड एब्सोल्युटली एक नाउन वर्ड होगा, ठीक है। ये था अपना नोट। तो अगला देखिए, अगला एग्जांपल क्या है, देखिए अगला एग्जांपल क्या है, मोदी जी अप्रिसिएटेड द मैनेजमेंट ऑफ योगी जी। तो देखिए मोदी जी नाम है, किसी इंसान का नाम है, PM जी का नाम है, अपने प्राइम मिनिस्टर जी। तो ये क्या हुआ, नाउन। दिया आया है, आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या आने वाला है, नाउन आने वाला है। वैसे भी आपको एक रूल बता दूं मैं कि यदि कोई वर्ड MENT इन 4 लेटरों से समाप्त होता है तो वो वर्ड भी नाउन वर्ड होता है। जैसे कि नोट में अभी बताया था कि जिस वर्ड के पीछे SION आ जाए तो वो भी क्या होगा, नाउन होगा। यदि किसी वर्ड के पीछे MENT आ जाए तो वो भी क्या होगा, नाउन होगा। अब देखिए यहाँ पर ऑफ का यूज हुआ है, ऑफ है प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला है नाउन। तो योगी जी क्या हो गए, नाउन हो गए। तो देखिए आगे चलते हैं। देखिए यही था अपना पिछला उदाहरण, मोदी अप्रिसिएटेड द मैनेजमेंट ऑफ योगी जी। मोदी जी ने योगी जी की व्यवस्था की सराहना की, यही तो है मैनेजमेंट, उनकी व्यवस्था की, उनकी कानून व्यवस्था की, राज्य व्यवस्था की सराहना की, ठीक है। अब देखिए अगला नोट क्या है अपना, हाँ अगला नोट यही है जो ऊपर वाले एग्जाम्पल में आया है कि यदि किसी वर्ड का सफिक्स मेंट होगा MENT तो वो वर्ड नाउन होगा। देखिए इफ द सफिक्स ऑफ अ वर्ड इज मेंट द वर्ड इज कॉल्ड नाउन, ओके। अब देखिए एग्जाम्पल हमारे पास 2-3 एग्जाम्पल और हैं, इसके बाद हमारा टॉपिक नाउन का तो इवन खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में दिस इज माई वर्क, तो माई क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या आने वाला है, नाउन। देखिए ये क्या है, दिस है प्रोनाउन। अब देखिए एग्जाम्पल सेकंड ये है एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रन। तो मदर वर्ड क्या है, माता जी, क्या है, नाउन है। बताया था आपको कि सब्जेक्ट में क्या आने वाला है, नाउन या प्रोनाउन। तो मदर तो नाउन ही होगा। और ये क्या है, हर पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद चिल्ड्रन आया तो ये क्या है, नाउन है।
अगले वाक्य देखिए, 2 सेंटेंस और हैं अपने पास, इन्हें वो देख लेते हैं। देखिए तो क्या है ये, रानी लक्ष्मीबाई फॉट विद ब्रेवरी। जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी थी वो साहस के साथ लड़ी। ये तो होता है इसका हिंदी, ठीक है। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई जी किसी एक महिला का नाम है तो नाम ही, तो नाम है तो क्या हुआ ये, नाउन। वैसे भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होगा तो नाउन है या प्रोनाउन है। उसके बाद देखिए विद क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला सब्जेक्ट, आने वाला वर्ड क्या होता है, नाउन। तो ब्रेवरी भी एक नाउन वर्ड होगा। अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल क्या है, वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। तो वाटर सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विल बी नाउन एंड वाटर इज आल्सो नाउन। नाउ देखिए फॉर क्या है, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद यूज होने वाला वर्ड क्या है, लाइफ। लाइफ भी एक क्या वर्ड होगा, नाउन वर्ड होगा। तो लाइफ हमारा क्या वर्ड है, नाउन वर्ड है। ओके, तो ये था हमारा नाउन। तो कमेंट करके बताएं कि हमारा आज का सेशन कैसा रहा, कैसा लगा आपको। यदि थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ बता दूं मैं आपको, नाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल में डाल दिए जाएंगे, और जो मैंने आज पढ़ाया है ये सारी की सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में डाल दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का फिजिकली नाम जीके बाय विनोद सर ही है, ठीक है। यदि आप चाहें तो जीके बाय विनोद सर सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वैसे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी जाएगी, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमसे और करते रहिए अपनी एलडीसी की तैयारी को बेहतर। बस आपका बिलीव चाहिए, और रियलिटी आपको सबसे अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। बस आपका बिलीव और थोड़ा सा आपकी मेहनत, यही चाहिए, ठीक है। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, बाय बाय।